नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं के चैप्टर नंबर 2 के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। अगर आप इतना करके जाते हैं एग्ज़ाम में तो आई आई इंश्योर यू दैट यू विल गेट 100% मार्क्स इन दिस चैप्टर। अगर आप इस चैप्टर को करके जाते हैं तो आप 100% जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन को सही करके आएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आप जो है बिना पढ़े अगर जाते हैं और सिर्फ मेरे वीडियो देखे जाते हैं तब भी आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कहता है कि विषमांगी मिश्रण क्या है। तो वैसे अब इनमें 4 ऑप्शन है, आपको कोई एक ही ऑप्शन को टिक करना है। तो एक सही है, बाकी 3 गलत है। चलिए देखते हैं। मिश्रण जिसकी बनावट समान हो, क्या ऐसा कोई है जिसका मिश्रण वैसे मिश्रण को कहते हैं जिसका बनावट समान हो। दूसरा, मिश्रण जिसकी बनावट असमान हो, क्या वैसे चीज़ों को बोलते हैं जिसका मिश्रण का बनावट असमान हो। तो विषमांगी, हाँ बिल्कुल उसी को बोलते हैं जिसका बनावट जो है बिल्कुल ही अलग हो। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है विषमांगी मिश्रण क्या है। तो जिसकी बना हम आई थिंक ये क्वेश्चन जो है समांगी मिश्रण क्या है। समांगी मिश्रण क्या है, वह मिश्रण जिसकी बनावट समान हो। ठीक है, या फिर देखिए अब यहाँ पे विषमांगी मिश्रण में क्या था कि जिसके बनावट अलग अलग हो, लेकिन समांगी मिश्रण में क्या होता है जिसकी बनावट समान होती है, उसी को हम समांगी कहते हैं। जिसकी बनावट अगर समान रही, सब आप बात करते हैं कि सबका जो बनावट जो है इस प्रकार से समान है तो उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही उत्तर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 पर आप टिक करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विलयन के में विलय की मात्रा विलयन में कितनी होती है। विलयन में विलय की मात्रा विलायक में कितनी होती है। ज़्यादा होती है, कम होती है, बराबर होती है या ज़्यादा या बराबर दोनों होती है। तो हम जानते हैं कि इसमें कम होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, चीनी और जल के विलयन में विलय कौन सा है। तो चीनी और जल के विलयन में विलय जो है वो चीनी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विलयन में कणों का व्यास कितना होता है। तो हम जानते हैं कि विलयन में कणों का व्यास 10⁻⁹ मीटर से कम होता है। ठीक है, तो हमें पहला ही ऑप्शन जो दिख रहा है इसमें सही हो जा रहा है, तो 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है। तो मोमबत्ती के जलने में देखिए हम मान लेते हैं कि ये एक मोमबत्ती है। ठीक है, अब इसको जलाएंगे तो पहले बात तो इसमें भौतिक परिवर्तन हो रहा है। भौतिक परिवर्तन किसे, क्योंकि इसकी अवस्था में चेंज हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये सॉलिड था, ये सॉलिड जो है पिघलकर लिक्विड हो गया, मतलब इसमें भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा, रासायनिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। कैसे कि देखिए रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जलने के बाद ऊष्मा निकल रही है। अगर ऊष्मा निकल रही है तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तो हम लग जाएंगे ऑप्शन नंबर सी में जो ए और बी दोनों की बात करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है। तो इनमें से कौन तत्व नहीं है, नहीं है की बात कर रहा है। तो ए धातु, बिल्कुल ये तत्व है। अधातु, बिल्कुल वो भी तत्व है। आगे का ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है उपधातु और चौथा कोलाइड। तो उपधातु भी देखिए एक तत्व है, लेकिन कोलाइड कोई तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, ए डी हो जाएगा एकदम से राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी पर टिक करेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है। यहाँ पे नहीं है के बात बोल रहा है। तो सोडियम देखिए एक तत्व है। ठीक है, तत्व कैसे होते हैं, शुद्ध होते हैं। साबित जल ये भी शुद्ध है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी शुद्ध है। लेकिन गंगा जल की बात करें तो गंगा जल शुद्ध नहीं है, इसमें बहुत सारे अशुद्धियाँ मिली होती है ना। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ कौन है। तो इसमें से शुद्ध पदार्थ पूछा है। तो शुद्ध पदार्थ देखिए गंगा जल की बात करें तो ये तो शुद्ध पदार्थ नहीं है, ये तो नहीं है। समुद्र जल ये नहीं है, या फिर और लास्ट जो सबसे शुरुआत का ऑप्शन था वो है सावित जल जो शुद्ध पदार्थ है ना, जिससे पानी को एकदम से गर्म कर देंगे। ठीक है, तो वो जल क्या हो जाएगा, एकदम से शुद्ध पदार्थ हो जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है यौगिक में तत्वों का अनुपात क्या होता है? यौगिक में तत्वों का अनुपात क्या होता है? तो हम जानते हैं यौगिक में तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित में से कौन तत्व है? इनमें से कौन तत्व है? तत्व है बात कर रहा है, तो तत्व कौन है? देखिए हवा कोई तत्व नहीं है, ये तो मिश्रण होता है। पानी, हाइड्रोजन भी है इसमें और ऑक्सीजन भी है, लेकिन अगर सिर्फ ऑक्सीजन की बात करें तो ये देखिए एक तत्व हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम से करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक है? निम्नलिखित में कौन यौगिक है? इनमें यौगिक है की बात कर रहा है, तो इसमें देखेंगे कि वायु, जल, ऑक्सीजन, तांबा और नमक। तो यहाँ पे सबसे जो करेक्ट ऑप्शन हो रहा है, यौगिक की बात कर रहे हैं ना, तो यौगिक क्या है? एक है नमक। नमक क्या है? यौगिक हो गया। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से अधातु कौन है? कौन अधातु है? तो अधातु कौन है? तो यहाँ पे बात करेंगे जर्मेनियम एक धातु है, सेलेनियम धातु है, आयोडीन देखिए ये एक अधातु है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है आयोडीन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि तत्वों के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? तत्वों के सबसे सूक्ष्मतम कण को हम लोग अणु कहते हैं? नहीं, अणु नहीं कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि हम उसे क्या कहते हैं? परमाणु। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है? तो एक या एक से अधिक तत्वों के संयोग से मिलाने से हम यौगिक बनता है, हम तो ये जानते हैं। तो हमारे जो पहला ही ऑप्शन होता है वो सही हो जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि विभिन्न प्रकार कणों से विभिन्न प्रकार के कणों से, यहाँ पे मिस्टेक है, विभिन्न प्रकार के कणों से, विभिन्न प्रकार के कणों से निर्मित पदार्थ कहलाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के कणों से जो निर्मित पदार्थ है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम यौगिक कहते हैं। तो यौगिक जो है ऑप्शन नंबर बी में है, तो सही हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है? इनमें से कौन मिश्रण नहीं है की बात की है, तो देखिए कोलाइड एक मिश्रण है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही नहीं, गलत हो गया। विलियन भी जो क्या है एक कोलाइड मिश्रण है ना, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। मिश्र धातु ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो सबसे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से यौगिक को चुने। इनमें से यौगिकों को चुनना है, तो इनमें से कौन यौगिक है? तो पहला ये ऑप्शन देखिए जल जो है एक प्रकार का यौगिक है। ठीक है, अगला प्रश्न है दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से क्या निर्मित होता है? दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाते हैं तो हम जानते हैं क्या बनता है? यौगिक बनता है। ठीक है, यौगिक पहला ये ऑप्शन हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो आपके स्क्रीन पर ऐसे दिख रहे हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, सही युग्म को चुने। तो मिश्रण दो प्रकार के कौन कौन होते हैं? कोई दो प्रकार के होते हैं, तो हम जानते हैं समांगी और असमांगी मिश्रण जो है दो प्रकार के मिश्रण है, समांगी मिश्रण और असमांगी मिश्रण या विसमांगी मिश्रण भी इसे कहते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें। ठीक है, और कमेंट में बताएं कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, है ना, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब, ये आप लोग जो है नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। ठीक है, ताकि हम और अच्छे भी वीडियो बना सकें। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको पसंद आया तो दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करेंगे आप।